इच्छा ना हो, बोलना पड़े तो बोलिए, फिर भीतर से बहुत बोलने की इच्छा ना हो। परसों की बात है, शायद किसी बहन ने लिखकर भेजा था कि मौन के विषय में पहले भी चर्चा हुई थी, तो उसने लिखकर भेजा कि मौन का अभ्यास आरंभ किया, पर थोड़ी देर के बाद मेरे सर में दर्द हो जाता है। सर दर्द तो बोलते बोलते होना चाहिए, मौन से सर दर्द हो रहा है, मेरे सर दर्द हो जाता है। माने कि भीतर से मौन के लिए जैसी स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। यद्यपि कोई भी साधन धीरे धीरे करना चाहिए, अपनी स्थिति अपनी क्षमता का विचार करके करना चाहिए। देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निबाह। इसीलिए आपसे मैंने कहा था पहले वाणी पर थोड़ा संयम हो। ऐसा नहीं कि एकदम चुप हो गए तो ऐसा ही होगा। पहले वाणी पर थोड़ा संयम हो, फिर उसके बाद थोड़ी देर का मौन, फिर इस प्रकार धीरे धीरे शनै शनै आगे बढ़ा जाता है, क्रम से आगे बढ़ा जाता है। यहां पर यह है बहुत महत्वपूर्ण। ये तो मैं आपको बार बार कहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन में बड़ा अप्रत्याशित परिवर्तन लाने वाला साधन है, अगर कोई ठीक प्रकार से इसको साधने का प्रयास करे तो। क्योंकि शक्ति के बहुत से अपव्यय को ये रोक देता है। फिर वो शक्ति चेतना के ऊर्ध्वगमन में आपकी सहायिका बनती है। जैसे पानी को नीचे गिराने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो एक ऊर्जा की, एक यंत्र की आवश्यकता है ना, तभी पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। ऐसे ही चेतना है, उसके ऊर्ध्वगमन के लिए एक विधि की और एक शक्ति की, एक ऊर्जा की आवश्यकता है। तो मौन वो विधि है, उससे वो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो आपकी चेतना के ऊर्ध्वगमन में आपकी सहायिका बनेगी। इसीलिए मैंने कहा कि मौन से अप्रत्याशित परिवर्तन आता है, पर धीरे धीरे इसको साधा जाए। और एक और बात भी मैंने कही थी, जो आवश्यकता पड़ने पर ही बोले, आवश्यकता पड़ने पर ही बोले और 4 शब्द की बजाय 2 ही शब्द में अपनी बात कह दे, वो सदाई मौन में है। क्योंकि जब तक मौन नहीं होगा तब तक अगला जो धर्म का लक्षण श्री नारद जी कह रहे हैं, आत्मचिंतन, वो नहीं होगा। अरे चुप ही नहीं रहोगे तो अपने बारे में सोचोगे कैसे? बोलता ही रहता है व्यक्ति। ऐसी दुर्दशा हो जाती है, नींद में बोलता है, नींद में बोलता है। कुछ लोग आपने देखा होगा अपने आप से बात करते हैं, अकेले बैठे अपने आप से बात करते हैं वो। तो जब तक मौन नहीं होगा तब तक आत्मचिंतन नहीं हो सकता। जो अभी कल हमने चर्चा की, कहां हैं हम, कहां पहुंचे हैं, अपने प्रति ईमानदार हैं कि नहीं, ठीक प्रकार से गुरुजनों के मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं, क्या गुण है हम में जिसका हमको विकास करना है, क्या दोष है हम में जिसको हमको दूर करना है, ये सब विचार होगा ही कैसे बिना मौन के। और फिर मौन में भी पहले जब वाणी से आप मौन होंगे, मन का शोर बढ़ेगा। जैसे जब आप भजन करने बैठते हैं तो मन की चंचलता बढ़ जाती है ना, मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो सहज में नहीं आते। ऐसे जब वाणी का मौन आप धारण करेंगे तो मन की चंचलता बढ़ेगी, मन उत्पात करेगा। उस समय बड़ा धीरज रखने की आवश्यकता होती है, बोलने की इच्छा होगी, कुछ कहने की इच्छा होगी। इसलिए मैंने कहा अपनी सामर्थ्य देखकर धीरे धीरे साधन आरंभ करना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट से आरंभ करिए, फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़िए।